नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हर रोज की तरह आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे एग्जाम के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो साथियों, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये आपके रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए साथियों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, रक्त शरीर के बाकी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ छोड़ने के लिए लाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। रक्त शरीर के बाकी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ छोड़ने के लिए लाता है? तो साथियों, ये कुपिकाएं में लाता है। चलिए आपको बता दें, रक्त शरीर के बाकी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में लाता है, जहां दोस्तों यह कुपिकाओं नामक छोटी वायु थैली में छोड़ी जाती है दोस्तों, ठीक है, और सांस के जरिए बाहर निकल जाती है, जबकि फेफड़े रक्त में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह दोस्तों प्रक्रिया हर सांस के साथ होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो यह साथियों हाइड्रा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि से किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय या उपभोग की दर का पता चलता है? तो साथियों, यह विद्युत शक्ति से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान पिंड एक सीधी रेखा में प्रत्येक सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है। तो साथियों, पिंड किस प्रकार की गति में है? बताइएगा, पिंड जो है किस प्रकार की गति में है? तो मैं कहूँगा साथियों, पिंड जो है एक समान गति में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? बताइएगा, प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र किस भाग में बनते हैं? तो साथियों, यह मेरुरज्जु में बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्पैटुला पर नैप्थलीन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो साथियों, यह पीली ज्वाला उत्पन्न होती है, ठीक है। जीवों की मूल इकाइयाँ क्या है? बताइएगा, जीवों की मूल इकाइयाँ क्या है? तो साथियों, ये कोशिकाएं हैं। मानव नर और मादा में यौवनारंभ की सही आयु सीमा दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? तो साथियों, ये 11 से 17 वर्ष है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं? तो साथियों, यह है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ठीक है। चलिए साथियों, कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के स्थान पर समान क्रियात्मक समूह के प्रतिस्थापन से बनने वाले यौगिकों के क्रम को क्या कहते हैं? तो साथियों, इसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली स्पाइनल तंत्रिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? तो साथियों, यह परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना किस घटना से संबंधित है? तो साथियों, ये प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो साथियों, यह है चुंबकीय कंपास, ठीक है। कौन सा कोशिकांग एटीपी के उत्पादन से जुड़ा है? बताइएगा साथियों, कौन सा कोशिकांग एटीपी के उत्पादन से जुड़ा है? तो साथियों, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। किसी पिंड के द्वारा अपनी स्थिति या विन्यास के कारण धारित ऊर्जा क्या होती है? बताइएगा साथियों, किसी पिंड के द्वारा अपनी स्थिति या विन्यास के कारण धारित ऊर्जा क्या होती है? तो साथियों, ये होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो साथियों, ये थे 15 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान। अब हम लोग आगे दोस्तों सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। बोधिसत्व की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो साथियों, ये महायान बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, ठीक है। राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो साथियों, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग सीसा किस देश से मंगवाते थे? तो साथियों, यह ईरान देश से मंगवाते थे, ठीक है। कूद नामक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथियों, यह आपका जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। गुलाबी क्रांति किसकी पैदावार से संबंधित है? बताइएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुलाबी क्रांति किसकी पैदावार से संबंधित है?
तो साथियों ये प्याज से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा राजा एक अच्छा वीणा वादक भी था? बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा राजा एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो साथियों ये समुद्रगुप्त था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? बताइएगा साथियों, फ्रांस की क्रांति जो है ये किस वर्ष हुई थी? तो साथियों ये 1789 में हुई थी। ठीक है, भारत में सजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? भारत में सजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों ये गियासुद्दीन बलबन ने की थी। ठीक है, अथाला नामक स्थानीय हवा कहाँ चलती है? अथाला नामक स्थानीय हवा कहाँ चलती है? तो साथियों ये फ्रांस देश में चलती है। ठीक है, मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ना बनना नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ना बनना नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये साथियों आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। निम्न में से किसने काकतीय वंश के शासन को समाप्त कर दिया था? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने काकतीय वंश के शासन को समाप्त कर दिया था? तो साथियों ये दिल्ली सल्तनत ने। बता दें साथियों, विशेष रूप से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने समाप्त किया था दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो साथियों ये नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का निवास क्या कहलाता है? तो साथियों ये टीपी कहलाता है। मगडेका पैलेस किस देश का प्रसिद्ध स्थान है? मगडेका पैलेस किस देश का प्रसिद्ध स्थान है? तो साथियों ये जकार्ता देश का है। रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों ये चेम्सफोर्ड थे। तुजू दर्गा किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा साथियों, तुजू दर्गा किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों ये आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइएगा साथियों, मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों ये कॉर्नवालिस को कहा जाता है। बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे? बताइएगा, बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो ये साथियों कथक नृत्य के थे। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों ये आपका छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, पाई मैसान की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पाई मैसान की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो साथियों ये यूकावा ने किया था। आपको पता है दोस्तों पाई मैसान क्या है? तो साथियों जो पाई मैसान है यह एक अस्थिर उप परमाणु कण है दोस्तों। ठीक है, दूरबीन का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? दूरबीन का लेंस बनाने में साथियों किस कांच का प्रयोग होता है? तो साथियों ये फ्लिंग कांच का प्रयोग होता है। ठीक है, मैथन बांध किस नदी के तट पर बना हुआ है? बताइएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथन बांध किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो साथियों ये बराकर नदी के तट पर बना हुआ है। ठीक है साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? बताइएगा, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो साथियों मैं कहूँगा कि उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।